बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में महफूज होंगे और अल्लाह ताला से हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखें और इस वबा से जल्द अज जल्द निजात दिलाएं, आमीन। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और जी आपको बताएंगे आज के टॉपिक के हवाले से। आज सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं एक मिसाली मुआशरे के हवाले से। एक मिसाली मुआशरा किस तरह से तश्कील पाता है, उसमें रहने वाले अफराद, उनकी आदत, उनकी क्या तरीक़ेकार और क्या लाइफस्टाइल होता है, उसको हम जब डिस्कस करते हैं तो बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे फैक्टर्स सामने आते हैं और बहुत सारी ऐसी आदत जो कि हर किसी को अपनाने के लिए कहा जाता है या हर किसी के लिए अपनाना ज़रूरी होती हैं। बहुत सारी ऐसी आदत, बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटीज़ भी हैं जो कि हमने अपने लाइफस्टाइल से, अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालनी है। उनके हवाले से तो हम बात करते हैं, लेकिन एक ऐसी आदत जिसको अपनाना हम सब के लिए ज़रूरी है, वो है जी सच्चाई। सच्चाई जो है एक मिसाली मुआशरे के क़याम में, एक मिसाली मुआशरे को तश्कील देने में कितनी हेल्पफुल साबित होती है। डिफरेंट जो है वो फील्ड्स के हवाले से जब हम देखते हैं, एक इंसान की इनफरादी सतह पे जब हम उसकी पर्सनालिटी को जज करने के हवाले से देखते हैं, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसकी करेक्टर असैसिनेशन जब होती है, तो भी हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं सच्चाई उस इंसान को बचा लेती है, सच्चाई उस इंसान को जो है सपोर्ट करती है। तो एक इंसान के लिए कितना ज़रूरी है वो सच्चाई का साथ दे, सच्चाई पर मबनी गुफ्तगू करे, सच्चाई के हवाले से सीखे, जाने और फिर सच्चाई को अपना शार बनाए, सच्चाई को अपनाने की जो है वो कोशिश करे। कैसे कर सकते हैं, बच्चों की तरबियत में किस तरह से इस चीज़ को हम इनकलकेट कर सकते हैं, इस पर बात होगी। नौजवानों को कैसे गाइड किया जा सकता है कि वो सच्चाई का सामना करें, वो सच का साथ दें, सच को लेकर आगे बढ़ें। वक्ती तौर पे शायद सच को अपनाना, सच को फेस करना, सच्चाई को फेस करना किसी हद तक सबके लिए मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स की बात करें जो हम जो है सोचते नहीं हैं, कंसीडर नहीं करते, तो यही सच और यही सच्चाई एक इंसान को बड़े बड़े नुकसानात से बचा लेती है और बहुत से फ़ायदे देती है। कौन से फ़ायदे देती है और जी माशरे की जो है वो तरक्की में, माशरे के अमन इस्तेहकाम में ये किस कदर किरदार अदा करती है, किस तरह से रोल प्ले करती है, इसके हवाले से भी हम ज़रूर बात करेंगे। जब हम बात करते हैं तरबियत की, तो वालिदैन का इसमें क्या किरदार है, असातिज़ा कराम का इसमें क्या किरदार है, हम बहैसियत इनफरादी तौर पर इस माशरे का एक फ़ाल किरदार होने की हैसियत से किस तरह जो है वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं, रहनुमाई फराहम कर सकते हैं। नौजवानों का इसमें क्या रोल है और वो सच का साथ कैसे दे सकते हैं, वक्ती मुश्किल को अपनाते हुए सच का सामना किस तरह से कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें किस तरह से ट्रेन करना है, उनको किस तरह से तरबियत देनी है, इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे झूठ के हवाले से भी कि क्यों लोग झूठ बोलते हैं, अगर सच का साथ नहीं देते, वक्ती सहारा झूठ का लिया जाता है, झूठी बातें करते हैं, झूठी जो हैं वो कहानियाँ बनाते हैं। झूठ बोलना क्या है, इसको हम ज़रूर जानेंगे। ये जानेंगे कि क्या लोग आदतन जो है वो झूठ बोलते हैं, लोग फितरतन जो है वो झूठ बोलते हैं, या फिर ये किसी नफ्सियाती उलझन को इंडिकेट करे, किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का जो है वो इंडिकेशन है कि लोग जो है झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। फ़ैशन के तौर पे झूठ बोला जाता है और उसको वो कुछ नहीं समझते, कंसीडर नहीं करते कि हमने एक झूठ बोला, इसको छुपाने के लिए हमें कितने और झूठ बोलने हैं। तो इसके हवाले से भी जानेंगे और इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, या फिर हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे उनसे कोई राय लेना चाहें, या फिर आपके माइंड में कोई इस टॉपिक से रिलेटेड सजेशन हो, तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। लाइव कॉल्स के ज़रिए नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, पार्टिसिपेट करना चाहें तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, लाइव कॉल कर सकते हैं और जी हमें बता सकते हैं कि वो मिसाली मुआशरे की तश्कील में सच्चाई के हवाले से क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या राय है। हमेशा की तरह कुछ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे जिनका तारुफ कराएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन जी उससे पहले बात होगी मौसम की सूरत हाल की और देखेंगे कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 40, मिनिमम 28 डिग्री सेंटीग्रेड।
जी, लाहौर की बात करेंगे। मैक्सिमम टेम्परेचर 42, मिनिमम 29 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करेंगे कराची का। मैक्सिमम टेम्परेचर 36, मिनिमम 31 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर की बात हो जाए, मैक्सिमम टेम्परेचर 42, मिनिमम 28 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, कोयटा का अहवाल आपको बताएं। मैक्सिमम टेम्परेचर 38, मिनिमम 19 डिग्री सेंटीग्रेड। गिलगित बल्तिस्तान, मैक्सिमम टेम्परेचर 29, मिनिमम 16 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की। मैक्सिमम टेम्परेचर 37, मिनिमम 21 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया है। जी, आपने जो है वो मौसम की सूरत हाल जानी, और अब हम आपको बताएं 7 जुलाई आज के दिन की अहमियत के हवाले से। आज की जब हम बात करते हैं तो हमेशा की तरह कुछ ना कुछ जो है हर दिन इम्पॉर्टेंट होता है, हर दिन किसी चीज़ की याद दिलाता है। आज आपको बताएं हवलदार लालिक जान शहीद का यौम शहादत है। हम पूरी कौम जो है वो उनको खराज तहसीन पेश कर रही है, उनको ट्रिब्यूट पेश कर रही है, उनको सलाम पेश कर रही है, और उनकी जितनी भी खिदमात हैं उनको खराज तहसीन हम जो है वो हमेशा की तरह आज भी पेश करें। मेहमानों से मुलाकात कराते हैं और देखते हैं कि आज कौन कौन से गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। सबसे पहले हमें ज्वाइन करें डॉक्टर नाजिर हुसैन साहब, हर्बलिस्ट हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। आज के दूसरे मेहमान तलाल ज़ुबैर हैं। आप सब उनको जानते हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते रहते हैं, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं तलाल? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तलाल के साथ आज के तीसरे मेहमान, उनको भी वेलकम करते हैं, एजुकेशनिस्ट हैं जुनैद तारिक। क्या हाल है जुनैद? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले जी हम जो है वो बात करेंगे सच्चाई के हवाले से। मिसाली मुआशरे की बुनियाद में सच्चाई का जो एक अहम रोल है, सच बोलने के हवाले से कितना जो है वो ज़रूरत है कि हम लोगों को एम्फसाइज़ करें, अपने बच्चों की तरबियत में ऐड करें और नौजवानों को इस हवाले से गाइड करें। तो डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे इस खूबसूरत मौजू के हवाले से? हाँ, बहुत अच्छा मौजू है। थैंक यू। और शायद हमारे लिए ज़्यादा अहम इसलिए है कि हमारी ज़रूरत है आजकल। सही। हमारे माशरे में इसका फुकदान भी है, और सच्चाई की अहमियत, जैसे आपने एक ये शो किया है, मैं समझता हूँ इस तरह बहुत सारे शोज़ होने चाहिए। सही। पाकिस्तानियों को ये बताया जाए कि सच्चाई से कारोबार करना, सच्चाई से मामलात करना, उसके फ़वाइद क्या हैं और उसके फ़वाइद देरपा हैं। झूठ बोलकर जो फ़वाइद हासिल किए जाते हैं वो वक्ती तौर पर तो कुछ फ़ायदे नज़र आते हैं, उसके बाद लामुतनाही सिलसिला होता है नुकसानात का। ये चीज़ें हमारे सामने नहीं है। हम एक्सपीरियंस तो करते हैं लेकिन उसको हम इंटरप्रेट नहीं कर पाते कि ये हो कैसे रहा है। तो सच्चाई, और फिर एक मुसलमान का तो ताल्लुक़ ही सिर्फ सच्चाई के साथ। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इस्लाम आया था जहाँ शिर्क को ख़त्म करने, वहाँ जो झूठ का माहौल था उस दौर में जी, उसको भी ख़त्म किया इस्लाम डेफिनेटली। और वहाँ से एक सच्चाई का एक सोसाइटी, एक मुआशरा तश्कील पाया कि एक हर सहाबी दूसरे के साथ सिर्फ सच बोल रहा है जी। और सच की बुनियाद पर उन लोगों ने ये अपना पैगाम इस्लाम का सारी दुनिया में आम किया। जी। कहीं कलम के ज़रिए, कहीं सच बोलकर अपने आमाल के ज़रिए। जी। एक साहबी ने एक शॉप की चाइना के अंदर, उन्होंने ये सच को अपनाया कि जो जैसा सामान था जिसमें कोई फॉल्ट था वो अलग रख दिया, जो सही सलामत था उसको अलग रख दिया। ये चाइना में पहली बार हुआ। तो सच के ज़रिए आज चाइना में तकरीबन 20 करोड़ मुसलमान मौजूद हैं। तो सच के फ़वाइद को उजागर करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। हमारे जो जुम्मे के खुतबात होते हैं उसमें तारीख़ी क़िस्से सुनाए जाते हैं लेकिन मुआशरे की बुराइयों की तरफ निशानदेही नहीं की जाती। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज का ये प्रोग्राम मैं समझता हूँ कि बहुत अहमियत का हामिल है और इससे न सिर्फ हमें बल्कि पूरे सुनने वालों को इंशाल्लाह
अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। यकीनन यकीनन डॉक्टर साहब, और आपने बड़ा खूबसूरत आगाज़ किया। जिस तरह से हम तारीख़ इस्लामी को देखते हैं कि वहाँ सच बोलने के हवाले से और सच्चाई की जो इम्पोर्टेंस नज़र आती है, यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर बात करें तो वो दुश्मन, वो काफिर, वो मुनाफिक जो कि उनकी तालीमात या उनके अहकामात से तो कहीं मुखालफत करते थे, लेकिन उनके सादिक और अमीन होने की गवाही वो भी देते थे, उसके मोतरफ वो भी थे। तो कितनी इम्पोर्टेंस है बहैसियत मुसलमान हम सब के लिए कि हम सच्चाई को अपनाएं, सच का साथ दें। बिल्कुल। पैगंबरों का जो रवैया है या उनकी जो आदत थी, उसमें दो कॉमन थी बातें। एक तो वो अमीन हुआ करते थे और एक वो सादिक हुआ करते थे, क्योंकि अल्लाह का पैगाम जब पहुंचाना है तो वो सिर्फ सच के ज़रिए फैल सकता है। यकीनन। और आम आदमी को भी ये बताया गया कि आप सच के साथ जो भी मामलात करेंगे, चाहे वो आइली मामलात हो, ख़ानदान के अंदर कुछ मामलात हो, बिजनेस हो, और तालीम भी अगर है या किसी भी शोबे में, सच्चाई के साथ काम करना, एक तो पुरसुकून, मेंटली सुकून मिलता है। बिल्कुल। कि सच से एक तो आप अपने आप को फ़ायदा पहुंचाते हैं और दूसरे शख्स को भी नुकसान से महफूज रखते हैं। यकीनन ऐसे। और उसको भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है आपके सच से। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि एक इंसान का अपना फ़ायदा भी है सच्चाई का साथ देने में, सच बोलने में, और उसके ज़रिए वो बहुत सारे दूसरे लोगों का भी फ़ायदा करता है। तलाल साहब, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने आगाज़ लिया, मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा हम जो है वो सच्चाई के हवाले से बात करें, सच के हवाले से बात करें कि कितना ज़रूरी है कि ऐसे टॉपिक्स को हाईलाइट किया जाए और इनकी अहमियत को उजागर किया जाए। देखें, सबसे पहले जब बच्चा इस दुनिया के अंदर आता है तो वो झूठ नहीं बोलता और उसको सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बात करनी आती है, वो होता है फैक्ट और सच्चाई। और जब वो बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो इस माशरे के अंदर हम उसको दो किस्म के एनवायरनमेंट्स दे सकते हैं। एक तो ऐसा एनवायरनमेंट हम उसको दे सकते हैं कि वो सच बोले और आगे बढ़े, और जो सच्चाई है ये किसी भी माशरे के अंदर से शेम की हीलिंग करती है। यानी अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है या अगर आपसे कोई गलती हो गई है और आप ये चीज़ समझते हैं कि ये गलती जो है वो आपकी ज़ात का हिस्सा नहीं है, बल्कि सिर्फ एक गलती है जिसको आप ठीक के एक बेहतर इंसान बन सकते हैं ठीक करके, तो फिर आपको सच बोलने में मज़ा आएगा, क्योंकि वो आपके लिए एक लर्निंग का जो है वो तरीक़ाकार होगा। तो हमें सच बोलने को या ऑनेस्टी को एक सीखने का ज़रिया बनाना चाहिए अपने माशरे के लिए। और जब हम झूठ बोल देते हैं और हम किसी चीज़ के ऊपर पर्दापोशी कर देते हैं तो हमारे अंदर जो सीखने का अमल है वो रुक जाता है, ख़त्म हो जाता है, और हम हकीकत को फेस नहीं करना चाहते। सो जो सच बोलना है या सच बोलने की जो ट्रेनिंग है, मेरा ख्याल है कि ये हमें स्कूल्स के अंदर, हमारे घरों के अंदर ये बहुत ज़्यादा इनकलकेट की जाती है और मीडिया के ज़रिए भी इनकलकेट की जाती है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं हम ये करना भूल जाते हैं। और ये मेरा ख्याल है कि एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होना चाहिए लर्निंग का हर एक जमात में, चाहे वो आपकी प्री नर्सरी से लेके आपकी यूनिवर्सिटी, बल्कि हमारे काम, कारोबार और नौकरियों के अंदर भी जो सच बोलने की अहमियत है उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा बताना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर कोई सच बोलता है तो उसको डांट डपट की जगह उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। कोई सच बोलने के ऊपर किसी को कोई अवार्ड मिलना चाहिए। वैसे मैंने नहीं देखा आज तक किसी को सच बोलने पे नेशनल अवार्ड मिला हो कि ये बहुत सच्चा इंसान है। तो सच बोलने के ऊपर जो है वो आप देखें कि वो कहते हैं कि बच्चे गैर सियासी होते हैं, उनको गैर सियासी इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो सच्चे होते हैं। ठीक है। सो और बच्चे मन के सच्चे, तो ये सारी की सारी बातें। तो मेरा ख्याल है कि जब बात आती है ऑनेस्टी के ऊपर, सच्चाई के ऊपर, दुनिया में एक रिसर्च हुई जो कि कामयाबी के टॉप 30 फैक्टर्स के ऊपर थी, और उसके अंदर जो ऑनेस्टी थी और सच्चाई थी, इसको नंबर 1 फैक्टर करार दिया गया कामयाबी के लिए। अगर आप इसी चीज़ से उठा के देख लें तो ये कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर जैसे दुनिया के अंदर जो एक बहुत बेहतरीन प्रोफेशन जो है वो सेल्स को समझा जाता है, जिसके अंदर आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे होते हैं। एक डॉक्टर भी अगर अपने क्लिनिक में बैठा है तो वो सेल कर रहा होता है। तो अगर आप कोई भी चीज़ सच बोल के बेच देते हैं तो उसके बड़े फ़वाइद होते हैं। ठीक है। और ये एक बहुत ही लॉन्ग टर्म अप्रोच होती है हमारी ज़िंदगी की, कि हम बहुत दूर की सोचते हैं। उससे वक्ती तौर पर
लोग आपको सवालात आपसे पूछेंगे, आपसे और हकीकत जानना चाहेंगे, और जब आप उसके ऊपर और सच बोलेंगे तो फिर आपका उनके साथ एक बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा। अगर आप मियाँ बीवी का रिश्ता देख लें, अगर उसकी बुनियाद झूठ के ऊपर होती है, अक्सर लोग उम्रें छुपा लेते हैं, या किसी की कोई बच्चे होते हैं या एक और शादी हुई होती है तो छुपा लेते हैं, तो जब वो चीज़ भांडा फूटता है तो फिर वो कितने लड़ाई झगड़े और मसले होते हैं। तो अगर आप शुरू में कोई बात सच बता दें तो आपकी आगे आने वाली ज़िंदगी थोड़ी आसान होती है। लेकिन अगर हम इस इनसिक्योरिटी के साथ लाइफ में किसी भी तरफ चलेंगे कि हमें सच को छुपाना है, तो फिर वो कहीं ना कहीं हमें मुंह की खानी पड़ेगी, हमें फेस करना पड़ेगा। यकीनन ऐसा ही, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए इंसान 100 झूठ बोलता है, लेकिन अगर वो एक सच का साथ दे देता है तो 100 सुख अपना लेता है। जुनैद साहब क्या ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल इसी तरह जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, सच जो हमने बोलना है वो थोड़ा सा मुश्किल बेशक हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका हमेशा फ़ायदा ही है। डेफिनेटली। और वजह ये, सच से लोग अगर भाग रहे हैं सोसाइटी में, तो क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि उसका कॉन्सिक्वेंस हो सकता है उस वक्त के लिए थोड़ा सा सख्त हो, लेकिन ये है कि फॉर द लॉन्ग टर्म अगर आप सोचें तो वो मामलात आपके ज़रा इजी हो जाते हैं। क्योंकि मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि आप जितनी मेहनत एक झूठ के साथ 100 को बनाने में और फिर उनको डिफेंड करने में लगा रहे हैं, अगर उससे कम हिम्मत में मेरा ख्याल है एक टाइम पे आप सच बोल के अपने आप को कंफर्टेबल भी कर सकते हैं और दूसरों को भी, और टाइम के साथ चीज़ें जो हैं वो खुद ब खुद सॉर्ट आउट हो जाती हैं। बिल्कुल जुनैद साहब, हम ये मानते तो हैं, हम इस बात की तलकीन भी करते हैं, अपने बच्चों की तरबियत में भी इसको इनकलकेट करते हैं, लेकिन हम इसको अपनाते नहीं हैं। सिर्फ हम जो है वर्बली इसकी ताकीद कर रहे होते हैं और सिर्फ कह रहे होते हैं कि सच बोलो। हम सच बोल के, सच्चाई का साथ दे के उनको दिखाते नहीं हैं कि इसके ये फ़ायदे हैं, अगर हम सच का साथ नहीं देते तो ये नुकसानात हैं। हम अपने एक्शंस के थ्रू वो नहीं कर रहे होते अनफॉर्चुनेटली। उसकी शायद एक वजह ये भी है कि जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अर्ली ईयर्स में तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होता है। पहले 10 साल, 12 साल, 14 साल, जब तक कि आप घर की इन्वायरमेंट में हैं या एक डिज़ाइंड एजुकेशन की इन्वायरमेंट में जहाँ के आपको बता रहे हैं कि आपने सिर्फ सच ही बोलना है, तब तक आपको झूठ के इतने ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस या सच के इतने कॉन्सिक्वेंसेस भी समझ नहीं आए होते हैं। जब प्रैक्टिस में हम आते हैं इन रियल लाइफ, तो वहाँ पे आके आपको पता चलता है कि एट टाइम्स थोड़ा सा झूठ जो है वो भी आपको के लिए काम कर रहा है, सच भी काम कर रहा है, तो उसकी इम्पोर्टेंस कहीं पीछे रह जाती। उसको हमें खुद एक तो डेमोन्स्ट्रेट करके अपनी अगली नस्ल के लिए दिखाना बहुत ज़रूरी है कि हम उनके लिए वो बोल के दिखाएं और उसको बताएं कि जी मैंने इस मौके पर ये सच बोला तो उसका ये फ़ायदा हुआ, सही, या मैंने उस मौके पर ये झूठ बोला और उसका ये नुकसान हुआ। तो उन स्टोरीज़ को नरेट अगर आप करते रहेंगे थ्रू आउट योर लाइफ, इवन विद जो आपके अपने दोस्त यार हैं, अहबाब हैं, जो भी सर्कल है उसके अंदर भी थोड़ी सी हिम्मत चाहिए होती है इसके लिए, लेकिन यह है कि अगर आप कर लेंगे तो उसकी एक आदत जो है माशरे में शायद थोड़ी ज़्यादा अपनाइयत उसकी हो सके। अच्छा, जैसे आपने हिम्मत की बात की, ये हिम्मत कौन दिलाएगा, इसके हवाले से कौन अवेयर करेगा? इस हिम्मत के लिए एक तो आपको अपने आप के साथ सबसे पहले सच बोलने की आदत शायद अपनाने की ज़रूरत है। हम में से कितने लोग हैं जो अपने आप को क्वेश्चन कर सकें कि हम अपने आप से सच बोल रहे हैं रोज़, और क्या हम अपने आप से भी झूठ बोल रहे हैं, किस वजह से बोल रहे हैं, और उस सच्चाई का जब आप सामना कम से कम खुद के आगे कर लेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि क्या नुकसान आते हैं और क्या फ़ायदा है। सही। और आहिस्ता आहिस्ता उसको आप पुश करके फिर दूसरे लोगों के ऊपर भी, हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऐसी झूठ बोलते हैं एज अ सोसाइटी जिनको हमने अब झूठ समझना ही छोड़ दिया। फॉर एग्जांपल महसूस भी नहीं करते कि ये झूठ है, जिनको हम नहीं समझते कि ये झूठ है। फॉर एग्जांपल टाइम की बात आप कर रहे हैं, टाइम के ऊपर ये कह देना कि मैं 10 से 15 मिनट में वहाँ होऊंगा, और जिसका असल में मतलब हो सकता है कि आप आधे से पौने घंटे में वहाँ होंगे, इसको हम नहीं समझते कि ये झूठ है, लेकिन ये है। मतलब बिल्कुल, और फिर उसको छुपाने के लिए हमें 10 बहाने और 10 बहाने आप करेंगे कि जी वो थे तो 10 से 15 मिनट ही, लेकिन रास्ते में ये हो गया, फिर वो हो गया, और तो बजाय वो करने के और दूसरे को भी अनकंफर्टेबल करने का, थोड़ा सा ज़रा अगर टाइम के बारे में हम थोड़ा सच बोलना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। बिल्कुल। और ये एक छोटी सी सा झूठ है, लेकिन झूठ झूठ होता है, छोटा हो या बड़ा हो, जैसे बड़ा हो या छोटा हो, हम उसको महसूस करें या तो ना महसूस करें, उसके नुकसानात भी हैं और वो झूठ एग्जिस्ट भी करता है। तो आप भी हमें जो है वो बता सकते हैं, आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं, किस तरह से हम सच्चाई का मुकाबला कर सकते हैं, सच्चाई का साथ दे सकते हैं और झूठ बोलने की आदत को छोड़ सकते हैं। इस हवाले से अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और सब जैसे कि बाकी पार्टिसिपेंट्स ने भी बड़ी खूबसूरत बात की कि सच का साथ देंगे
करेंगे तो ही हम जो है वो निजात हासिल कर सकते हैं, तो ही कामयाबी हासिल कर सकते हैं, जैसे कि तलाल साहब ने कहा। तो अगर हम आपकी फील्ड से मुतालिक जानना चाहें कि एक डॉक्टर के लिए कितना ज़रूरी है कि वो अपने पेशेंट के साथ सच्चाई से जो है वो डील करे, सच्चाई की बुनियाद पे उसको तमाम तक जितने भी डायग्नोसिस हैं या जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं, जितने भी उसके तमाम तर जो हैं वो मामलात हैं, उनको डील करे, तो यहाँ सच की क्या अहमियत है, सच्चाई की क्या अहमियत है? अच्छा, आपका इशारा शायद ये है कि एक डॉक्टर के पास गए, उन्हें ये मालूम है या बाज़ औक़ात डायग्नोस कर लेते हैं डॉक्टर्स क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस हो चुका होता है, लेकिन वो एक अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, कोई MRI करा देते हैं, CT जिसकी ज़रूरत नहीं है, सही, या कोई ऐसा टेस्ट लिख दिया जो गैर ज़रूरी है जी। ये बहुत है आजकल। तो मेरे ख्याल में हमारे प्रोफेशन में ये झूठ के ही ज़ुमरे में आएगा कि जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी उसमें, और फिर ये कि जो डायग्नोसिस हुए हैं वो अक्सर ये आते हैं कि आप ठीक हैं, खैरियत से हैं, कोई ऐसी सीवियर डिसऑर्डर नहीं है। तो ये चीज़ मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए। ऑनेस्टी को अपनाना चाहिए मेडिकल में ख़ास तौर से, और अगर कोई टेस्ट ज़रूरी नहीं है तो सबसे ज़्यादा अपने तजुर्बे को इस्तेमाल किया जाए। सही। जब ये आज से 20-30 साल पहले ये मशीनें नहीं थी तो अपने एक्सपीरियंस के ही बुनियाद पर डॉक्टर्स इलाज किया करते थे। डेफिनेटली। और एक और चीज़ है कि हम जब मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उस वक्त भी हमें सच्चाई का साथ देना है कि अगर इसको 2 अद्वियात की ज़रूरत है, 2 ही लिखी जाए, 8 ना लिखी जाए। ये आपने अच्छा वो किया है कि मैं डॉक्टर्स को इसका ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। और इसके अलावा बाज़ औक़ात ऐसा होता है, कोई ऐसा मर्ज़ होता है जो हमने मरीज़ को नहीं बताना। सही। कि क्योंकि जो एक इंसानी नफ्सियात है वो, जैसे भी वो हज़रत ये जिक्र कर रहे थे कि इन्हें कोरोना का कुछ सिम्टम्स आई तो इन्हें शॉर्ट ब्रीथ भी शुरू हो गई, सिर्फ सोचकर कि शायद ये कोरोना ना हो, लेकिन जब नेगेटिव आया तो वो नॉर्मल हो गए। सही। तो इस तरह से ऐसा होता है कि मरीज़ को अगर बता दिया जाए तो वो बाकी सिम्टम्स भी खुद पे तारी कर लेता है। सही। तो यहाँ हम उसको कह सकते हैं कि सब खैरियत है, कोई सब बड़ा इशू नहीं है और इंशाल्लाह आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। बेहतरी के लिए, उसकी जो है वो आने वाले वक्त की जो है इम्प्रूवमेंट के लिए है कि अभी उसको ना बताया जाए, बाद में बता जाएंगे। अच्छा, ये डॉक्टर साहब जो है वो दोनों एंड्स पे हम देखते हैं, पेशेंट्स भी बाज़ औक़ात सच्चाई का साथ नहीं देते, वो भी डॉक्टर से छुपा रहे होते हैं सच और नहीं बताते कि उनको क्या इशूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। वहाँ पर भी हम देखते हैं कि झूठ का सहारा लिया जाता है। पेशेंट्स की तरफ से जो झूठ आते हैं या गलत बयानी आती है वो जो है कि वो ये कहते हैं कि हम अभी ये सिम्टम आई हैं और हम पहली बार आपके पास आए। वो ये नहीं बता रहे कि वो किसी होम्योपैथ या एलोपैथ या किसी हकीम साहब से होकर आए हैं, ट्रीट करा रहे हैं इसको। बिल्कुल। अब वो चूँकि अब ये ब्लाइंड रह जाने वाली बात है कि अब मैं जब शुरू करूँगा तो मैं वो मेडिसिन दूंगा, हालांकि अगर वो बताते हैं तो मैं एक ऐसी मेडिसिन ऐड कर सकता हूँ जो पहली मेडिसिन के असरात को एंटीडोट करे, सही, उनके असरात को ज़ाइल करे और नए सिरे से अच्छा इलाज। अब चूँकि वो बताए नहीं, मैंने एक नॉर्मल जो एक सिस्टम है उसमें मैंने मेडिसिन लिख दी, उनको रिएक्शन हुआ, सही। अब वो रिएक्शन भी सब मुझ पर आ गया। अभी भी मुझे नहीं पता चला कि पहले ये कोई और मेडिसिन यूज़ कर रहे थे। ठीक। तो आप हर मामले में सच्चाई कि जब पेशेंट जाए तो वो हर मामले को, हर बात को डिस्कस करें, क्योंकि इसमें फ़ायदा उसी का है। डॉक्टर्स का शायद इसमें इतना नुकसान नहीं है उसके झूठ से, जिसका उसके झूठ का उसको खुद को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए जैसे हम बात कर रहे थे कि झूठ के हवाले से, तो झूठ के 2 नुकसानात और हमने देखे। एक तो ये कि झूठ बोलने वाला वो जो इज्जत मिलती है माशरे में सच बोलने वाले को, सही, वो झूठे आदमी को नहीं मिलती। उस पर कोई अगर किसी ने कोई बात की, ये किसने की, फला शख्स ने की, यार वो तो अक्सर झूठ बोलता है। अब ये शर्मिंदगी के अब बच्चों के सामने अगर बात हो कि यार आपके वालिद साहब तो बहुत झूठ बोलते हैं, या बच्चे अगर सुनते हैं कि अब उनके वालिद के बारे में, वालदा के बारे में बात हो रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि वो झूठ बहुत बोलते हैं, तो ये एक शर्मिंदगी एक साथ साथ उनको उसकी बात का तो यकीन नहीं करना, उसने तो बोलना ही झूठ। जी। और एक और चीज़ आती है वो है शर्मिंदगी साथ साथ कि वो शख्स हर जगह पे शर्मिंदा किया जाता है। तो इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारना वो झूठ के साथ मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। झूठ और इज़्ज़त एक जगह नहीं मिलते। और इसी तरह अगर हम सच्चाई की बात करें, अच्छा एक और भी वो इशू है कि हमने अक्सर ये सुना होगा कि झूठ बोलने वाला चेहरे से पहचाना जाता है। तो झूठ बोलने से कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तलाल साहब बताएंगे सही तरह से, कि वो चेहरे पर आते हैं।
अच्छा, और चेहरे से नजर आता है कि ये शख्स झूठ बोलता है कुछ या ये छुपा शख्स रहा सच है, बोलता सच नहीं बोल रहा जी है, हाँ। सच्चाई का सामना नहीं करना नहीं चाह कर रहा जी है। हाँ। ठीक। तो इसलिए हमें इन नुकसानात को भी सामने रखना चाहिए। और फिर अगर हम कुरान की तरफ आएँ जी, तो अल्लाह ताला ने कहा कि मेरी दूरी यानी कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबिन, बेशक। उससे मुराद यही है कि जो पैकेज हमें इज़्ज़त का या सेफ्टी का अल्लाह ने दिया है बिल्कुल। वो उस शख्स से, झूठे शख्स से हटा लिया जाता है। बिल्कुल हटा लिया जाता है। आपने बहुत अच्छी बात की है, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं।